हाँ जी, जैसे वैसे हमारे जो जुर्माना वाली जो बात हुई इसमें राज को बताएगा। जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। कुछ लोगों को हमें कई अच्छी लीड्स मिली हुई हैं, हमने कुछ लोगों को राउंड अप भी किया हुआ है, लेकिन इसमें अभी हम इन्फॉर्मेशन की पुष्टि कर रहे हैं और जैसे जैसे पुष्टि होगी, क्लियर इन्फॉर्मेशन और क्लियर पिक्चर होने के बाद हम आपके साथ फर्दर जानकारी साझा करेंगे। तो इसमें एक व्यक्ति को राउंड अप किया गया है, उसकी बहुत जल्दी हम गिरफ्तारी होगी। जिससे वेपन लिया था, कालवा वाली घटना की बात कर रहे हैं, जिसमें 2 लड़कियों को जिससे वेपन लिया था उसमें क्या डील हुई, कितना वेपन मिला था और क्या? जी, ये अभी इसकी जांच हम कर रहे हैं, इसमें फर्दर जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। जी, तो आप सभी लोगों को यहाँ पर इसलिए बुलाया गया है कि अपने जिला जींद में पिछले कुछ टाइम में कई वायलेंट क्राइम्स की घटनाएं हुई, तो इसलिए आप सभी मीडिया साथियों को यहाँ पर बुलाकर हमारा उद्देश्य ये है कि पहली चीज़ तो आप सभी को जो मैटर्स हुए हैं, जो घटनाएं हुई हैं, उसके बारे में आपको एक करेक्ट फैक्चुअल जानकारी दे दी जाए, और दूसरा आप सभी के माध्यम से आम जनता से भी और अपने मीडिया के साथियों से भी हम कुछ अपील करना चाहते हैं जींद पुलिस की तरफ से, तो उसके बारे में भी आप लोगों को अवगत कराया जा सके। तो इसमें पहली घटना जो हुई थी ये 20 जून की थी। जामनी गांव के पास में पिलूखेड़ा थाने के अंतर्गत वहाँ पे 2 बहनों को गोली मार दी गई थी। तो इसमें जिस व्यक्ति ने गोली मारी थी और उसके अलावा एक जहाँ से असला लिया गया था, उन दोनों व्यक्तियों को और जिस असले से घटना हुई है उसके सहित गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा खड़गकाम जी में भी 21 तारीख में एक घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। तो उसमें जो है हमारी टीमें लगातार इसमें काम कर रही हैं, कुछ लोगों को राउंड अप किया गया है इसमें, और पुष्टि होने के बाद, घटना की और पक्की जानकारी मिलने के बाद आप सभी साथियों के साथ वो जानकारी हम साझा करेंगे। एक बिटाना गांव में एक व्यक्ति की मार पीट करके जो है उसकी हत्या हुई थी, तो उसमें भी हमने जो आरोपी हैं उनको राउंड अप कर रखा है और बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। उचाना गांव में भी एक व्यक्ति की हत्या हुई थी जिसमें 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो वेपन था उसकी भी हमने उसकी बरामदगी कर ली है। चाकू मार के हत्या करी गई थी, उसमें भी जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। जो चाकू प्रयोग किया गया था उसका भी हमने बरामदगी कर ली है। जुलाना थाने में आज सुबह मॉर्निंग में एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई, उसमें भी जो व्यक्ति है उसको हमने राउंड अप कर रखा है और वेपन के साथ बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी करी जाएगी। तो ये आप लोग को ये जानकारी आपके साथ साझा कर रही थी। इसके अलावा 1-2 पुलिस के कंसर्न्स थे, उस बारे में भी मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपके थ्रू आम जनता को भी ये मैसेज देना चाहूँगी कि पिछले कुछ टाइम में थोड़ा सा मीडिया में भी और स्पेशली सोशल मीडिया में भी कुछ भ्रामक भी खबर या थोड़ा सा सेंसेशनल टाइप की भी न्यूज़ अगर मैं कहूँ तो ऐसी थोड़ी सी देखने में मिली। तो उसके लिए मैं जनता को ये कहना चाहूँगी कि कोई पैनिक की या कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। पुलिस बराबर अपना काम कर रही है। अगर ज़्यादातर मैटर्स जो भी मैंने लिस्ट किए उसमें ज़्यादातर में इनका आपसी विवाद या आपसी कोई मनमुटाव या इस तरह की घटनाएं हैं जिसकी वजह से ऐसी उसको वारदात को अंजाम दिया गया है। तो आप लोग के थ्रू ये मैं अपील करना चाहूँगी कि अगर किसी भी जनता को कोई समस्या है, कोई बात है, तो कृपया पुलिस का सहारा लें, पुलिस के पास आए, उनकी मदद लें। सिवाय मतलब इसके आप कानून अपने हाथ में लेने का वो ना करें, और अगर कोई इस तरीके के अपराध को अंजाम देता है तो पुलिस पूरी सख्ती से उनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है उसको अंजाम में लाएगी। और बाकी आप सभी मीडिया साथियों से भी मेरा ये अनुरोध रहेगा कि आप लोग भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी दिखाएं और थोड़ा रिस्पॉन्सिबली न्यूज़ की रिपोर्टिंग और जो भी जानकारी आप साझा कर रहे हैं जनता के साथ, उसको जो है सही इन्फॉर्मेशन और कोई भ्रामक न्यूज़ फैलाने वाली बात न रहे, सही इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। धन्यवाद।